लगता है पूर्व आईपीएस अधिकारी आनंद मिश्रा को अब जनसुराज में आनंद नहीं मिल रहा है। अब वो ऐसा अच्छा फील नहीं कर रहे हैं और कहा जा रहा है कि अब आनंद मिश्रा भाजपा की ओर अपना रुख कर रहे हैं। हालांकि ये आधिकारिक तौर पर अब तक न जनसुराज बोल रहा है न बीजेपी, लेकिन अटकलें तेज हो गई हैं। तो इसकी सच्चाई क्या है, आज इसी पर बात करेंगे। आखिर वो नौबत क्या आ गई कि आनंद मिश्रा को प्रशांत किशोर के राइट हैंड होने के बाद भी भाजपा में जाना पड़ गया या जाना पड़ रहा है। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज़। अब हम बिहार के तमाम दर्शकों से ये आग्रह करना चाहते हैं कि अगर आप सूर्य विहार चैनल को देखते हैं और अब तक आप सूर्य विहार को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें। अगर आप हमें फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। अब खबर आपको हम विस्तार से बताने जा रहे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आईपीएस अधिकारी आनंद मिश्रा की। आनंद मिश्रा असम कैडर के आईपीएस अधिकारी थे, लेकिन उन्होंने पिछली लोकसभा चुनाव में इस्तीफा देकर वो चुनाव लड़ने आ गए। बात वहाँ के सीएम से हुई थी, हेमंत बिश्व शर्मा से। उन्होंने कहा था कि भाजपा में आपकी बात बन जाएगी, आप चले जाओ, लोकसभा चुनाव लड़ लेना। ये लोकसभा चुनाव से काफ़ी पहले आए, तैयारी भी किए, गांव-गांव घूमे, अपना एक यूथ टीम भी तैयार किया, लेकिन भाजपा में इन वक्त पर उन्हें टिकट नहीं मिली। लिहाजा आनंद मिश्रा को निर्दलीय चुनाव लड़ना पड़ा और निर्दलीय में भी ठीक ठाक वोट लाए। और जब वो चुनाव हार गए और उसके बाद में उन्होंने प्रशांत किशोर के संपर्क में गए। प्रशांत किशोर को भी एक अच्छा व्यक्तित्व चाहिए था जो उनके राइट हैंड रहे, और ये तेज तरार और स्मार्ट आईपीएस अधिकारी हैं। असम में उन्हें इनकाउंटर स्पेशलिस्ट के लिए नाम से पुकारा जाता था, और बिहार में तो आप जानते ही हैं बिहार में किस तरीके का क्राइम होता है। तो आनंद मिश्रा को लेकर लंबे लंबे जो है भाषण प्रशांत किशोर देते थे कि हम आएंगे तो आनंद किस तरीके से क्राइम कंट्रोल करेंगे। और आनंद मिश्रा भी कई टीवी चैनल पर, कई डिजिटल मीडिया में वो बोल चुके हैं कि वो बिहार में अगर सत्ता में आएंगे तो कैसे क्राइम को कंट्रोल करेंगे। इससे बहुत ज़्यादा ख्याति मिली और आनंद मिश्रा से प्रशांत किशोर को भी फायदा हुआ। लिहाजा कई आईएएस और आईपीएस अधिकारी रुख किए प्रशांत किशोर के पार्टी के तरफ। उसके बाद आनंद मिश्रा पवन सिंह, पावर स्टार पवन सिंह से भी बात कर रहे थे, उनकी पत्नी से भी बात कर रहे थे, कई नेताओं से भी उनके लिए बात कर रहे थे। और प्रशांत किशोर की पार्टी में जनसुराज ही युवा अध्यक्ष हैं आईपीएस आनंद मिश्रा। लेकिन अब आनंद मिश्रा के संपर्क में बीजेपी के कुछ बड़े लीडर्स हैं और घर से भी दबाव है कि कब तक जनसुराज में संघर्ष करोगे। एक तो अच्छी खासी नौकरी को छोड़ दिए, चुनाव लड़ने आ गए, और चुनाव भी ऐसे पार्टी से लड़ने आ गए जिसके पास अपना कोई वोट बैंक नहीं है। मानो बीजेपी, तो बीजेपी के पास कम से कम सवर्ण तबका का वोट है। बीजेपी अच्छा करे या खराब करे, सवर्ण तबका तो उसके साथ जाएगा ही जाएगा। आरजेडी या महागठबंधन तो उनके पास एमवाई है और फिर दलित, महादलित के वोट बैंक है। लेकिन जनसुराज के पास कौन से वोट है? जनसुराज उस वोट को साधने में जुटा हुआ है जो इंटेलेक्चुअल हैं, वो चाहे किसी भी जाति के हैं। और जो इंटेलेक्चुअल क्लास है वो धूप में किसी के रैली में नहीं जा सकता, मतदान केंद्र पर धूप में नहीं खड़ा होकर वोटिंग कर सकता है। और इसका जीता जागता नमूना आपको जनसुराज के पटना में जो गांधी मैदान में रैली जो थी, आयोजित रैली थी, उसमें हुआ। जनसुराज बड़े बड़े दावे किए, प्रशांत किशोर के पूरा गांधी मैदान भर दिए, लेकिन चंद कुछ कुर्सियां भी नहीं भरी, पूरा जग हसाई हो गया। इससे प्रशांत किशोर को तो झटका लगा ही लगा और आनंद मिश्रा के परिवार को भी लग गया, गलत जगह पर ये लड़का संघर्ष कर रहा है, लगातार दबाव बढ़ा। ये अंदर खाने की हम बात बता रहे हैं। हालांकि सब बात आनंद मिश्रा नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि आनंद मिश्रा और प्रशांत किशोर के संबंध बहुत ही बेहतर है।
तो आनंद मिश्रा पर लगातार दबाव है और बीजेपी के बड़े नेता अब आनंद मिश्रा के संपर्क में है। कहा जा रहा है कि बड़े बड़े दिल्ली से लेकर पटना तक के नेता जुगाड़ बात कर रहे हैं आनंद मिश्रा से कि जो लोकसभा में गलती हुई उसको छोड़िए, आप बीजेपी में आइए, बक्सर विधानसभा से आप चुनाव लड़िए और जब चुनाव जीतेंगे तो हमारी सरकार बनना तो पक्का है, आपको एक अच्छा मंत्रालय देंगे। अब इससे जो है आनंद मिश्रा के मन भी अंदर अंदर लड्डू फूट रहा है। कहा जा रहा है कि किसी भी वक्त जनसुराज छोड़कर आनंद मिश्रा बीजेपी के दामन थाम सकते हैं। और इस बात को सह इससे मिलता है कि हाल ही में कुछ दिन पहले आनंद मिश्रा बक्सर में एक कार्यक्रम में शामिल होते हैं जिसमें जनसुराज का पोस्टर नहीं होता है और उसमें वो बोलते हैं कि बीजेपी और जनसुराज दोनों का विचारधारा एक है। उन्होंने कुछ ऐसी बातें कही जिससे कि ये इस अफवाह को हवा मिल गया कि जनसुराज छोड़कर बीजेपी में आ सकते हैं और अंदर अंदर खिचड़ी पक रहा है, ये सच है। और जल्द से बहुत कम ही समय में आनंद मिश्रा बीजेपी में शामिल हो सकते हैं और उसके बाद आनंद मिश्रा बीजेपी के लिए बिहार भर में कैंपेन भी कर सकते हैं। बीजेपी में एक बड़ा जो है कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी आनंद मिश्रा को दिया जा सकता है। तो ये ताज़ा खबर ये है कि आनंद मिश्रा बीजेपी में शामिल हो सकते हैं और जनसुराज में भागदड़ मच सकता है क्योंकि राइट हैंड कहे जाते हैं आनंद मिश्रा, और आनंद मिश्रा छोड़ेंगे तो कई बड़े ब्यूरोक्रेट और कई महत्वपूर्ण लोग जनसुराज को छोड़कर भाग सकते हैं। तो भगदड़ हो सकती है प्रशांत किशोर की पार्टी में और आनंद मिश्रा बीजेपी में जाएंगे। तो ये भी कहा जा रहा है कि आनंद मिश्रा कुछ और लोगों को बीजेपी में लेकर आ सकते हैं। यही बात नहीं, आनंद मिश्रा के आने से आरा और बक्सर का जो इलाका है उसमें पार्टी जो है एक नई जान फूंक सकती है। वैसे उस इलाके में अश्विनी चौबे और आर.के. सिंह जैसे बड़े नेता हैं, बीजेपी वहाँ कोई कमज़ोर स्थिति में नहीं है, लेकिन आनंद मिश्रा के आने से एक नई सोच और एक नई ताकत पार्टी को एक नया ताकत दे सकता है। तो आनंद मिश्रा बीजेपी के साथ आ सकते हैं। इसके साथ साथ पवन सिंह के बारे में भी चर्चा है कि पावर स्टार पवन सिंह भी बीजेपी के साथ जल्द आ सकते हैं, पहले भी रहे और फिर अब संपर्क में बीजेपी के लोग हैं और वो भी विधानसभा चुनाव में अपना भाग्य बीजेपी से आजमा सकते हैं। जो जानकारी निकल कर आई थी हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।